लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव, आपने राहुल गांधी के हाथों में संविधान की एक लाल किताब जरूर देखी होगी। और इसी संविधान के लाल किताब से राहुल गांधी मोदी सरकार को घेरते नजर भी आए। कई बार उन्होंने हमला भी किया और कई बार ये बयान दिया कि अगर मोदी सरकार आती है तो संविधान बदल दी जाएगी। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान नागपुर की रैली में भी राहुल गांधी के हाथों में यह लाल किताब दिखाई दिया। मोदी सरकार और महायुति पर संविधान के बहाने राहुल गांधी ने एक बार फिर हमला बोला, लेकिन भाषण खत्म होने के अगले ही दिन बीजेपी ने राहुल गांधी के हाथों में संविधान के लाल किताब को लेकर एक आरोप लगाया। बीजेपी का आरोप है कि नागपुर की रैली में जिस लाल किताब को राहुल गांधी ने लहराई, जिसके कवर पर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ इंडिया लिखा हुआ था, उस लाल किताब के अंदर कोरे पन्ने थे, बाहर संविधान लिखा और अंदर खाली पेज। इसका वीडियो भी शेयर किया गया। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को नोटपैड बांटा है, जबकि बीजेपी इस मुद्दे को लेकर हमलावर हो गई है। राहुल गांधी की नागपुर रैली को लेकर सियासी संग्राम छिड़ गया है। बीजेपी कांग्रेस नेता के इस रैली पर जमकर निशाना साधते हुए कह रही है कि कांग्रेस पार्टी संविधान को नोटपैड की तरह इस्तेमाल कर रही है। बीजेपी ने कोरे कागज का हवाला देते हुए एक वीडियो शेयर किया, जो सोशल मीडिया पर बीजेपी की तरफ से खूब शेयर किया जा रहा है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, और देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी द्वारा भारत के संविधान के प्रति अनास्था के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि यह साबित हो गया, लाल किताब हाथ में लेकर संविधान का गौरव नहीं कर रहे, बल्कि उनके साथ मौजूद अर्बन नक्सली और अलगाववाद ताकतों को संकेत देने, उनके सहायता लेने के लिए यह नाटक और नौटंकी कर रहे हैं। वे रोज संविधान का अपमान कर रहे हैं। आज तक कांग्रेस ने बाबा साहब अम्बेडकर और संविधान का अपमान किया है। अब उनके इस नौटंकी से कोई भी प्रभावित नहीं होने वाला। देवेंद्र फडणवीस का बयान सुनिए कि क्या कुछ उन्होंने कहा। विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ अंबेडकर जी का संविधान एकता, समानता, मोहब्बत, रिस्पेक्ट, और दूसरी तरफ सामने से नहीं, छुपकर बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग इस संविधान को खत्म करना चाहते हैं। अराजकता कैसे फैले, इसका प्रयास ये लोग करते हैं। और मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी संविधान के नाम पर लाल किताब क्यों दिखाते हैं? लाल किताब दिखाकर किसको इशारा वो देना चाहते हैं? संविधान का तो हम सम्मान ही करते हैं, और मैं ऐसा मानता हूँ कि उनके मन में संविधान के पीछे छुपकर और भारत जोड़ो के पीछे छुपकर ये जो अल्ट्रा लेफ्टिस्ट विचारों के लोग हैं, इनके विचारों को लोगों में पहुंचाने का एक प्रयास ये लगातार वो कर रहे हैं। इसके बाद कांग्रेस से जयराम रमेश ने देवेंद्र फडणवीस के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के हाथ लाल किताब की तस्वीरें भी पोस्ट की और साथ में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, देवेंद्र फडणवीस हताश हो रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी पर तथाकथित शहरी नक्सलियों से समर्थन लेने के लिए लाल किताब दिखाने का आरोप लगाया है। जिस पुस्तक को लेकर आपत्ति जता रहे हैं वो भारत का संविधान है, जिसके मुख्य शिल्पकार डॉक्टर साहब अम्बेडकर हैं। ये भारत का वही संविधान है जिसे मनुस्मृति से प्रेरित न बताकर आरएसएस ने नवंबर 1949 में हमला किया था। ये भारत का वही संविधान है जिसे नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री बदलना चाहते हैं। जहां तक लाल किताब का सवाल है, तो फडणवीस को पता होना चाहिए कि इसमें भारत में कानून के क्षेत्र के सबसे प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों में से एक के वेणुगोपाल की प्रस्तावना है, जो 2017-2022 के दौरान भारत के अटॉर्नी जनरल थे। इससे पहले नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री और स्वयंभू चाणक्य को भी ये लाल किताब दिया गया है। जहां तक शहरी नक्सली का सवाल है, तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 9 फरवरी 2022
और 11 मार्च 2020 को संसद को बताया है कि भारत सरकार इस शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकती है। फडणवीस को पहले सोचना चाहिए और फिर सोच समझकर बोलना चाहिए। जयराम रमेश का ये सोशल मीडिया पर पोस्ट है। इसी के जरिए देवेंद्र फडणवीस पर हमला भी। बीजेपी के आरोप पर कांग्रेस नेता विजय वटेडीवार ने भी पलटवार किया। वटेडीवार ने कहा कि राहुल गांधी के नागपुर दौरे से बीजेपी इतनी डरी हुई क्यों है, सवाल भी उठाया। संविधान सम्मान में आए हुए मान्यवरों को नोटपैड और पेन दिया गया था। उसी नोटपैड का वीडियो बनाकर इस तरह से बेतुके आरोप लगाना दूर दूर तक समझदारी नहीं दिखाता। राहुल गांधी नागपुर आए तो बीजेपी वाले इतने घबरा गए। फेक नैरेटिव वालों, डरो मत, संविधान और राहुल गांधी समय समय पर तुम्हारे झूठ का पर्दाफाश करेंगे और यह तो बस शुरुआत है। ये विजय वटेडीवार का ट्वीट है जिस पर बीजेपी ने फिर से पलटवार किया। बीजेपी ने कहा कि सत्य स्वीकार करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल गांधी के नकली संविधान का खुलासा होने के बाद विजय वटेडीवार इसे संभालने आए हैं। फडणवीस को जवाब देते हुए कांग्रेस की राज्य इकाई के प्रमुख हैं नाना पटोले। नाना पटोले ने कहा कि बीजेपी नागपुर में अपने गढ़ के पास गांधी के कार्यक्रम से घबरा गई। आपको यह भी बता दें कि 2024 में लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस बीजेपी को संविधान के मुद्दों पर घेरती नजर आई और घेरे भी। कांग्रेस तब आरोप लगा रही थी कि बीजेपी फिर सत्ता में आई तो 400 सीटें आए तो फिर संविधान बदल देगी। हालांकि इसके बाद भी बीजेपी गठबंधन के साथियों के साथ केंद्र सरकार में आकर सरकार बना ली, लेकिन कांग्रेस ने इस मुद्दे को अब तक नहीं छोड़ा है। इससे पहले भी कई रैलियों में राहुल गांधी संविधान की कॉपी मंच से लोगों को दिखा चुके हैं। और अब महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर चुनाव है। मतदान 20 नवंबर को और वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। इस बीच एक बार फिर से राहुल गांधी के संविधान के लाल किताब पर सियासत गर्म है। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।